आजकल जो जेएनयू का मामला चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों ने अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाए, पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, हिंदुस्तान हमारे देश के खिलाफ नारे लगाए, और उसके बाद ये जो पूरा एक माहौल तैयार किया गया, पुलिस की कार्रवाई होती है, वहाँ पर भाजपा के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, विद्यार्थी परिषद के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं। कुछ सवाल है जो हमको समझने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है। एक तो एक वीडियो आया है, इंटरनेट पे एक वीडियो चल रहा है। अब तो लगभग सभी लोग, जो भी लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, वो उस वीडियो को देख चुके हैं अभी तक। और उस वीडियो में ये आ रहा है कि विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता, एबीवीपी के लोग वहाँ पर भीड़ में घुसकर ऐसे नारे लगाते हैं और बाद में एबीवीपी के साथ प्रदर्शन करने में शामिल हो जाते हैं। अगर ये वीडियो सही है, अगर ऐसा सच में हुआ है कि नारे लगाने वाले एबीवीपी के लोग थे और उसके बाद माहौल को भड़काने की पूरी कोशिश की गई, वो एफआईआर कराने की कोशिश, और इस प्रकार से तो ये पूरे देश में कैसा तनाव का वातावरण, एक दूसरे का दुश्मन बनाने का वातावरण पैदा करने की कोशिश हो रही है। मेरे को तो लगता है अगर साजिश पूर्वक वहाँ पर वो नारे लगवाए गए इस देश के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में और अफजल गुरु के समर्थन में, तो ये देशद्रोह है। और एक बड़ा सवाल ये भी है, आज कितने दिन हो गए उस प्रदर्शन को हुए, दिल्ली की पुलिस अभी तक 20 ऐसे लोगों को नहीं पकड़ पाई जिन्होंने वहाँ नारे लगाए थे। कौन थे वो लोग? आखिर पुलिस को इतना समय क्यों लग रहा है? और अगर हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कुछ लोग हमारे देश के खिलाफ नारे लगाते हैं तो वाइस चांसलर अभी तक उन लोगों को रेस्टिगेट क्यों नहीं करते हैं? मेरे को लगता है इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की असफलता है। वो कार्रवाई नहीं कर रहे, राजनीति जरूर कर रहे हैं। अफजल गुरु के समर्थन में नारे लगाने वालों के खिलाफ कितने बड़े बड़े बयान दिए भाजपा के नेताओं ने, लेकिन ये अफजल गुरु है कौन? आपको पता है, कश्मीर में भाजपा ने जिन लोगों के साथ सरकार बनाई है, पीडीपी, महबूबा मुफ्ती, वो लोग अफजल गुरु को शहीद मानते हैं। अफजल गुरु के कार्यक्रम होते हैं उनकी पार्टी में और कश्मीर में, और भाजपा उन्हीं के साथ, अफजल गुरु को शहीद मानने वाले लोगों के साथ बैठकर सरकार बना के बैठी है जम्मू कश्मीर में। भाजपा को ये बताना होगा इस देश को कि भाजपा अफजल गुरु को आतंकवादी मानती है या शहीद मानती है। अगर आतंकवादी मानती है तो शहीद मानने वाले लोगों के साथ सरकार क्यों बनाई है भाजपा ने? उनके साथ कुर्सी में क्यों बैठी है भाजपा? ऑन ए सीरियस नोट, ये जो राजनीति नई तरह की शुरू की है भाजपा और संघ ने, अगर कोई किसान इनका विरोध करे तो उसको ये नक्सलवादी बोलते हैं, अगर कोई आदिवासी इनका विरोध करे तो उसको ये माओवादी बोलते हैं, अगर कोई युवा खड़ा हो जाए और बोले कि आपकी नीतियाँ गलत है तो उसको ये बोलते हैं कि ये तो देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है। दलित अपनी आवाज़ उठाए तो उसको राष्ट्रद्रोही साबित करने लग जाते हैं, और अगर वो इनके खिलाफ राजनीति में वोट मांग ले तो उसको पाकिस्तानी साबित कर देते हैं। और इसी प्रकार की राजनीति का ये अगला कदम है, जिसमें ये कह रहे हैं कि जेएनयू में जितने भी छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं वो हाफिज सईद से उनका समर्थन है। मेरे को लगता है अपने देश के युवाओं के बारे में थोड़ा गंभीरता से बात करनी चाहिए। इस देश का युवा आप पे सवाल तो उठा सकता है, आंदोलन तो कर सकता है, पर इस देश के युवा गद्दार नहीं है, इस देश के युवा आतंकवादी नहीं है, इस देश के युवा देशभक्त हैं। और इस देश के युवा देशभक्त हैं लेकिन सह रहे हैं आपको इस प्रकार की गाली गलौज की भाषा, अपने ही देश के बच्चों पे, लड़के लड़कियों पे, छात्रों पे गद्दार होने, राष्ट्रद्रोही होने, देशद्रोही के आरोप लगाने की भाषा। मुझे लगता है ये भाषा नहीं चलेगी, ये देश ऐसी भाषा को बर्दाश्त नहीं करेगा। थोड़ा सोच समझकर जिम्मेदारी पूर्वक बयान दिए जाएं तो हम सबके लिए अच्छा है। और एक बड़ा सवाल, भाजपा आखिर ये कर क्यों रही है? इस देश के युवाओं से भाजपा की दुश्मनी क्या है? हैदराबाद, बनारस, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अब दिल्ली में जेएनयू, ये सब जगह ऐसी दुश्मनी क्या निकल आई है भाजपा की, जो हमारे देश के युवाओं को गद्दार बोल रही है, हमारे देश के युवाओं को राष्ट्रद्रोही बोल रही है, देशद्रोही बोल रही है? क्यों कर रही है भाजपा ऐसा? इसके पीछे एक ही कारण नजर आता है। अभी कुछ दिन पहले गुजरात का बहुत बड़ा ज़मीन का घोटाला पकड़ा गया है, आनंदीबेन का। जब मोदी जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे तब का घोटाला है। भाजपा वहाँ से ध्यान हटाना चाहती है। भाजपा चाहती है कि लोग उस घोटाले के बारे में चर्चा ना करें, इन्हीं नारों में उलझ कर रह जाए। आज सेंसेक्स लगातार नीचे गिरता जा रहा है। पिछले कई सालों में सेंसेक्स इतना नीचे कभी नहीं गिरा जितना नीचे आज सेंसेक्स गिरा हुआ है। भाजपा इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, ध्यान बटाना चाहती है। रुपया आज सबसे नीचे गिर चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया ऐसे लग रहा है जैसे किसी अस्पताल में एडमिट हो, मरणासन स्थिति में पड़ा हुआ है। भाजपा इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहती, भाजपा बचना चाहती है इसके बारे में बातचीत करने से। संसद का सत्र आने वाला है बजट का, भाजपा कोई कानून पास नहीं करा पा रही, संसद चलता ही नहीं है। पूर्ण बहुमत होने के बाद भी ये संसद नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन भाजपा चाहती है कि इसके बारे में इस देश में चर्चा ना हो। गिरती हुई अर्थव्यवस्था, फैक्ट्रियाँ, काम धंधे, रोजगार बंद पड़े हुए हैं, इसके बारे में चर्चा ना हो। किसानों की क्या हालत है इसके बारे में चर्चा ना हो, इसीलिए वो ये माहौल खड़ा कर रहे हैं इस देश में। और मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के लोग इसके लिए समझदार हैं, वो समझ रहे हैं
कि भाजपा क्या करना चाहती है। एक बात और, कई लोग आ रहे हैं बड़े चिंतित होकर, परेशान होकर, कहते हैं भाजपा इस देश को तोड़ना चाहती है, हम क्या करें। उनसे ही मैं कहना चाहता हूँ, इस देश को तोड़ सके ऐसा कोई माइका लाल आज तक पैदा नहीं हुआ है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा गंदी राजनीति जरूर कर रही है, फूट डालने की कोशिश कर रही है, ध्यान बटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस देश की जनता बहुत समझदार है। दिल्ली और बिहार में भी हमने देखा है, और इस देश की जनता सबक सिखाती है। जिसने भी फूट डालने की कोशिश की है उसको इस देश की जनता ने सबक सिखाया है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें चौकन्ना रहना होगा, सजग रहना होगा, एकजुट रहना होगा। जय हिंद।